हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्स बॉक्स 3D। और आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि आप एक सीलिंग कैसे बना सकते हो 3ds मैक्स में। आपने बहुत सारी सीलिंग देखी होंगी, लेकिन जो आज हम सीलिंग बनाने वाले हैं वो बहुत ही अलग है, जिसको हम कहते हैं कॉफर्ड सीलिंग। कॉफर्ड सीलिंग क्या होती है? जो आपके सामने ये इमेज आप देख रहे हो, इसको हम कॉफर्ड सीलिंग कहते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होती है आपके बड़े बड़े ऑफिसेज में, या फिर जहाँ पे हमें अच्छी खासी हाइट मिल जाती है सीलिंग की, तो उस जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं हम सीलिंग को। और ये बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं और दिखाते हैं कि ये बनती कैसे है 3ds मैक्स में। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक एरिया है जिसके अंदर आपको ऐसी सीलिंग क्रिएट करनी है। तो ये सीलिंग आप बनाओगे कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे कॉर्निसेस लगे हुए हैं, इसके एज पे कॉर्निसेस लगे हुए हैं। तो उस तरीके का आप कैसे बनाओगे? तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंपल प्लेन है, प्लेन के नीचे यहाँ पे बॉक्सेस हैं। तो इसके अंदर हम पहले एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने से पहले इसका एक आउटर बना लेते हैं। एक हमने रेक्टेंगल बना लिया, इसको आइसोलेट कर लेते हैं यहाँ से। ऑल्ट और क्यू दबा के भी आप आइसोलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आइसोलेट करने के बाद हम एक रेक्टेंगल और लेंगे, और इसकी हम जो लेंथ है इसको हम रख देते हैं 1500, और जो इसकी जो लेंथ है इसको हम 1500 कर देते हैं, और जो विड्थ है इसको हम 1200 कर लेते हैं। तो एक ये रेक्टेंगल हमारे पास बन के आ चुका है। इसी रेक्टेंगल को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ऑफसेट कैसे करना है इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि आई बटन में आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि आप ऑटो कैड की तरह 3ds मैक्स में कैसे ऑफसेट कर सकते हो। तो उसी का यूज़ करके मैं यहाँ पे 300 का ऑफसेट कर रहा हूँ इन दोनों रेक्टेंगल के बीच में। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी सेम मैंने कॉपी किया और 300 का ऑफसेट। ये करने के बाद इसको हम कुछ अपने हिसाब से मिडिल में ला देते हैं कि ये मिडिल में आ गया है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मिडिल में नहीं लाना है तो आप मिड पॉइंट जा सकते हो। यहाँ पे स्नैपिंग में जाके राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे मिड पॉइंट ऑन करके देन स्नैपिंग ऑन करके, एस से भी ऑन होती है, या तो आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो और यहाँ पे आके स्नैप कर सकते हो। तो ये मिड पॉइंट पे स्नैप हो जाएगा। तो जिससे कि क्या होगा कि ये तीनों बॉक्स जो होंगे इस लाइन के मिड में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है ऐसे करना। अभी के लिए मैं मिड पॉइंट बंद कर देता हूँ कि मुझे ज़रूरत अब नहीं है। इसके बाद फिर मैं यहाँ कॉपी करूँगा, स्नैप करके यहाँ पे स्नैपिंग अभी भी ऑन है मेरी, बस मिड पॉइंट बंद हो गया है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ वर्टेक्स ऑन है, मिड पॉइंट ऑन नहीं है। यहाँ पे स्नैप करने के बाद फिर से मैं 300 पे इसको ऑफसेट करूँगा। ऑफसेट करना बहुत ईजी होता है, आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ये बताया है। फिर से मैं यहाँ पे 300 पे ऑफसेट करूँगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ स्पेस कम है। हम वही काम फिर से कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मिड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिड पॉइंट ले लेंगे। अब आप देखोगे कि ये पूरा एरिया एक तरह से, यहाँ का एरिया जो है यहाँ का सेम है, जो इसकी थिकनेस है वो सेम है, जो डिस्टेंस है, और यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है। हमें ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों बराबर करें हम, आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ से मिड पॉइंट बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा येलो येलो सा आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करा है हमने? क्योंकि अगर आप केवल रेक्टेंगल पे जाओगे तो इसके ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, लेकिन स्प्लाइन में कन्वर्ट करने के बाद ही हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि हम इन सारों को अटैच करने वाले हैं। तो अटैच करने के लिए यहाँ से क्लिक किया, आप एक एक करके भी अटैच कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से अटैच मल्टी कर सकते हो। आपको सारे रेक्टेंगल दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल अटैच मल्टी किया, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल्स रेक्टेंगल दिख गए। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो सारा और अटैच कर सकते हो। तो ये एक बार में ही अटैच हो जाता है। अब आप देखोगे पर्सपेक्टिव में कि इस तरह का कुछ हमारे पास बन के आ गया है। हमने अटैच क्यों किया है? अटैच करने का रीज़न ये है कि अगर अब आप इसको एक्सट्रूड करते हो तो
यहाँ पे इसको हम दे देते हैं करीब कॉफर सीलिंग की जो हाइट होती है, जो इसकी डेप्थ होती है, जो ये नीचे आया होता है, वो आपकी 6 इंच 8 इंच होती है। तो 8 इंच अगर हम करते हैं तो ये 200 के लगभग होगा जो इसकी डेप्थ होगी। तो 200 ऊपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऊपर हो गया है तो आप -200 कर सकते थे, लेकिन अगर आपने गलती से +200 कर दिया है तो आप यहाँ पे Z एक्सिस देख रहे हो, Z एक्सिस पे आप Z में जाके -200 कर दो, ये 200 नीचे आ जाएगा। तो ऑफसेट इस तरीके से काम करता है। अब आप देखोगे यहाँ पे, पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ। अब आप देखोगे इस तरह का हमारे पास ये रेडी है। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ कॉर्निसेस हैं एज पे, और यहाँ पे भी कॉर्निस छोटा छोटा है जो एज पे। इसका ये मतलब है कि हमें अब यहाँ पे इसके एजेस को एक्सट्रैक्ट करना है। ये काम बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लाइन से ही हर चीज़ बनाई है, ना कि हमने कोई बॉक्स लिया है या कुछ और लिया है। तो अगर हम स्प्लाइन से बनाते हैं तो ये सारे काम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंदर के सारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, बाहर वाले रेक्टेंगल को छोड़ देंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे नीचे। कॉपी करने के बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिटैच का, हमें ये यहाँ से डिटैच कर लेना है। शेप डाल दो, आपको शेप 1 आ रहा है, शेप 1 पे ही रहने दो और यहाँ से ओके कर दो। अब यहाँ पे एक्सट्रूड कर दोगे, ये शेप अलग हो गया है और ये शेप अब अलग हो गया क्योंकि आपने ये डिटैच कर लिया। लेकिन इसका जो पिवट पॉइंट है वो हिल चुका है। तो आप यहाँ से इफेक्ट पिवट ऑनली पे जाके सेंटर टू ऑब्जेक्ट करोगे, फिर इफेक्ट पिवट ऑनली को दोबारा क्लिक कर दोगे। तो अब जब इसका पिवट देखोगे तो आप ये सेंटर में आ चुका है। अब क्या करते हैं, हम इसको 3.3 कर देते हैं एंगल 3 स्नैपिंग पे, और इसके बाद पहला स्नैप करते हैं नीचे और दूसरा स्नैप करेंगे शिफ्ट दबा के ऊपर और इसको कॉपी कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें नीचे भी कॉर्निस बनाना है और ऊपर भी कॉर्निस बनाना है। अब आप कहोगे यार लाइन से कॉर्निस कैसे बनेगा, ये तो सिंपल लाइन है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो स्क्रिप्ट वाला एक वीडियो बनाया मैंने इससे पहले, वो जाके आप देखो, आई बटन में लिंक होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आ चुका है, एक लाइन बन चुकी है और ये लाइन सारी एक बराबर है, एक जैसी है। तो आपको एक एक करके सेलेक्ट नहीं करना है, ये सारी सेलेक्ट हो चुकी है एक ही बार में क्योंकि हमने इसको अटैच कर रखा था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्वीप प्रोफाइल में जाना है और एक ऐसी प्रोफाइल लेनी है जो नीचे इस तरीके से कुछ हमें नज़र आ जाए। तो इस तरीके से नहीं, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा है, हम थोड़ा अलग करेंगे। तो हम ले लेते हैं 17 ले लें, 17 वाली ले लेते हैं, ठीक है। हमने 17 यहाँ पे ले लिया। अब देखो कि उस तरह का ही कुछ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक और चीज़, लेंथ और विड्थ आप यहीं चेंज कर लेना, क्योंकि इस प्रोफाइल में थोड़ी दिक्कतें हैं कि अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करने के बाद, यहाँ के पैरामीटर चेंज करने के बाद अगर यहाँ चेंज करोगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, वो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप पहले यहाँ चेंज कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे चेंज करो। तो लेंथ और विड्थ मेरे ख्याल से सही है मेरे लिए। अगर हम चाहें थोड़ा कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल दिख रहा है, ये एंगल अभी 0 पे है जो कि हमें ऐसा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको 90 डिग्री कर देते हैं, अब देखोगे ये कुछ इस तरीके से इसके साथ अटैच हो गया है। लेकिन हमें, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। हमें क्या चाहिए कि ये एज टू एज रहे, ना कि ये इसके अंदर आए। तो ये करने के लिए हम यहाँ से पीवट अलाइनमेंट सेट करेंगे। यहाँ पीवट अलाइनमेंट सेट करते ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एज टू एज आराम से बैठ गया है। तो ये काफ़ी इजी तरीका हो जाता है और आप देख रहे हो कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करा और नीचे का बन के रेडी है। अब बारी आती है ऊपर वाले की। तो ऊपर वाला स्प्लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखो, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। और इसके बाद हम यहाँ से दूसरा कोई प्रोफाइल लेते हैं, 5th वाला प्रोफाइल ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल लग रहा है। बाकी आप कोई भी प्रोफाइल ले सकते हो इसमें से, हम 5th वाला ले लेते हैं। ये लेते ही देखो किस तरीके का बन के आ गया है। अब हमें ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं, हमें जो चाहिए वो है कि यहाँ और यहाँ एल शेप हो, ना कि अपोजिट।
तो हमें अपोजिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकदम एल शेप उससे अटैच। तो आपको बहुत सिंपल काम करना है कि इसको मिरर कर देना है। मिरर करते ही, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एक्स और जेड में जहाँ आप मिरर करोगे आप देखोगे ये बन के रेडी हो गया। और बहुत ही इजी तरीके से, आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। आप ये सोचो, अब बस आपने कुछ क्लिक्स किया और ऐसी सीलिंग जो है ये कॉर्निसेस सीलिंग में बन के रेडी हो गए। आप यहाँ से ये बंद कर सकते हो। हाँ, अगर आपको थोड़ा भी चेंज करना हो तो आप पहले ही कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको बंद कर दोगे फिर चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी आप देखोगे हमारे पास ये सीलिंग बन के रेडी है बहुत ही ईजी तरीके से। और इसके बाद अगर हम इसको एक मटेरियल दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सीन था, इस सीन में ही हमने ये क्रिएट किया था। इसको मैं स्नैप कर लेता हूँ इस सीलिंग के साथ और सी प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ एक बार। ये सीन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन इसकी सीलिंग हमने अभी बनाई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीलिंग बन के रेडी है। जैसा कि मैंने बताया था, ये आप बड़े ऑफिसेज़ में या फिर जहाँ पे जिसकी हाइट अच्छी हो जिस रूम की, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कम हाइट वाले में वो रूम और छोटा लगेगा और वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये सीलिंग बन गई है। ये सीलिंग बनने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें एक वाइट कलर चाहिए, तो हम ये वाइट कलर यहीं से उठा लेते हैं। अब देखोगे एम प्रेस करेंगे। बहुत लोगों ने बोला कि आप स्लेट मटेरियल यूज़ करते हो, स्लेट पे आप यूज़ करते हो, वो हमें थोड़ी प्रॉब्लम करता है। तो मान लिया, हाँ सही बात है, जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो पुराने भी होते हैं उनको भी स्लेट पे मज़ा नहीं आता है, या फिर आप कह सकते हो उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं या फिर वो करना नहीं चाहते। तो ऐसा होता है, लेकिन वही है, स्लेट पे अगर आप एक बार यूज़ करोगे, जब नोट्स का करना शुरू करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी और इजी लगने लगेंगी। तब आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे इसको मटेरियल इसका लगा दिया है। हमने वही वाला मटेरियल कॉपी कर लिया जो ऊपर सीलिंग में था। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे रेंडर करते हैं तो जो हमारे पास, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक बार ट्राई किया था कुछ करके तो इसकी वजह से ऐसा था। तो अगर हम अब रेंडर करते हैं, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये सीलिंग बनाई है और इसका रेंडर किया है। रेंडर क्वालिटी लो है, अभी बहुत लो है, इसकी वजह से इसमें वो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो किस तरीके की सीलिंग निकल के बाहर आ रही है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दिया होगा तो इसमें 10 मिनट दिया होगा और ये इतनी खूबसूरत सीलिंग बन के रेडी है। आप चाहो तो इसके बीच में लाइट्स भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी आप लाइट लगा सकते हो। इस जगह पे वो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको डेकोरेट करना चाह रहे हो, लेकिन इतना इजी तरीका और इतना जल्दी अगर आप कोई सीलिंग क्रिएट करते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और इंटरव्यू के दौरान आपको मॉडल करने को दिया गया और आप ऐसी सीलिंग मॉडल करते हो, क्योंकि आपको अभी पता चल गया इसमें मैक्सिमम 10 मिनट जाना है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 5 मिनट जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसी सीलिंग बना के उन्हें दोगे तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप वो इस चीज़ को नज़र में रखेंगे कि इतने कम समय के दौरान इसने ऐसी सीलिंग बना दी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी पॉजिटिव वे में जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से इसे आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।